बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ। एक सेकेंड इसको सही कर लो। हट यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। अब सही है, ठीक है। बहुत टाइम हो गया। चिड़िया, ठीक है, छोड़ो, इग्नोर करो बैकग्राउंड नॉइज को। अब शुरू करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत टाइम हो गया है मिले हुए, क्योंकि लास्ट वीडियो कुछ 6-7 महीने पहले बनाई थी। हाँ, तो भी कमेंट्री कर ही ले, चाहे 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 चाहे, ठीक है, छोड़ो। ओके, तो लास्ट वीडियो बनाई थी 6-7 महीने पहले। उसके बीच में मेरा एग्जाम था और बाद में वीडियो बनाने का मन नहीं किया क्योंकि वीडियो चल नहीं रहा था, ठीक है। तो अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या बनाऊं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यों ना एक कोर्स बनाता हूं मैथ्स का। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, नाम दिया है मैंने मैथ्स बेसिक्स, ठीक है। मैथ्स बेसिक का नाम दिया है और इसमें मैं सिखाने क्या वाला हूँ, मैंने देखा है बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जिनको आ रही है मैथ्स में बहुत सारी परेशानियाँ। और वो परेशानी क्या है, फिलहाल मुझे भी एक परेशानी आ रही है, चल नहीं रहा है, ठीक है चल गया। वो परेशानी ये है कि लॉकडाउन की वजह से बच्चों का बेसिक ख़त्म ही हो गया है। मतलब उनको 2-2 साल का पढ़ाई बेकार हो गया है। और जिसकी वजह से, चिड़िया चू चू मत कर यार, जिसकी वजह से नुकसान बहुत हो गया है। बच्चे बहुत पीछे हो गए हैं। जो दूसरी के बच्चे उनको जोड़ने घटाने नहीं आता, जो चौथी के बच्चे हैं उनको भी जोड़ने घटाने कुछ भी नहीं आता है। क्या बोलूँ, बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं, शब्दों को पहचानते नहीं हैं। उसके बाद में बड़ी बड़ी बातें क्या ही करो कि जो उनका सिलेबस है वो उनको बिल्कुल भी नहीं आता है। यहाँ तक कि उनको छोटी छोटी बातें भी समझ में नहीं आती हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर मैंने बनाया ये छोटा सा कोर्स, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया है मैंने मैथ्स का बेसिक्स। अब इसमें करने वाला क्या हूँ, इसमें करने कुछ नहीं वाला हूँ। ये 20 टॉपिक्स मैंने निकाले हैं। अब ये 20 टॉपिक 8वीं तक का पूरा सिलेबस कवर करते हैं, पहली क्लास से लेकर 8वीं तक का। पहली भी नहीं, जूनियर सीनियर भी जो होता है केजी क्लासेस, उनको भी कवर अप कर ही लिया इसमें, ठीक है। तो पहली से 8वीं तक के बच्चे, इनके लिए जो चैप्टर रेलेवेंट है वो कर सकते हैं ये। तो वो फिर चाहे जो हो, चाहे वो फर्स्ट में हो, चाहे वो 8वीं में हो, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, ये सबके लिए रेलेवेंट है, ठीक है। ओके, तो वो टॉपिक कौन से हैं वो देख लें। तो सबसे पहला टॉपिक है नंबर्स। अभी बच्चों का, जो बच्चे जूनियर सीनियर में थे या फिर कहीं भी थे, ठीक है, केजी में थे, उनका क्या हुआ, 2 साल में उन्होंने पढ़ाई तो करी नहीं कुछ, जिसकी वजह से उनके बेसिक्स एकदम से ख़त्म हो गए। और जो बड़ी क्लास में बच्चे हैं जिनको पढ़ने नहीं आता, थोड़े स्लो हैं पढ़ने में, उनके भी नंबर्स में हार्ड टाइट होता है। उनको छोटी छोटी बातें नहीं पता होती है, बड़ा नंबर कौन है, छोटा नंबर कौन है, नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। फिर सेकेंड चैप्टर है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, जो नंबर्स के चैप्टर में ही आता है। तीसरी है प्लेस वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। अच्छा, हिंदी से याद आया कि इसमें पढ़ाऊंगा कैसे। तो अभी तो बोलूँगा हिंदी में और पढ़ाऊँगा इंग्लिश में, तो इसको इंग्लिश बोल सकते हो, बट समझ में सब आएगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए अगर बाद में वीडियो चल गई तो हो सकता है दूसरा वीडियो बना दूँ, बट कोशिश करूँगा हिंदी वालों को भी हिंदी में भी समझाने की। हिंदी इंग्लिश जो भी किसी भी मीडियम से हो, सबको समझ में आएगा। फिर नंबर्स का एक्सप्रेशन, चाहे एक्सपेंशन हो या फिर उसको कॉन्ट्रैक्शन करना हो। फिर ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन। फिर आएगा बड़े क्लासेस का, जैसे कि 5वीं 6वीं का एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा, जिसको लासावी मसावी बोलते हो। डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा, दशमलव यानी कि डेसिमल, परसेंटेज, इक्वेशन। उसके बाद में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल्स का डिवीजन, इंडाइसेस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। और लास्ट चैप्टर बनेगा बैंक एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब बात होती है कि ये वीडियोस आएंगे कैसे। तो वीडियो बनेंगे आधे घंटे या फिर मुश्किल से 1 घंटे के वीडियोस बनेंगे हमेशा, ठीक है। तो एक टॉपिक एक वीडियो में कवर करूंगा। मेरे लिए तो आधे घंटे का वीडियो बनेगा, बट आपको करनी पड़ेगी मेहनत। जो भी टॉपिक बोलूंगा कि इस पे डिटेल में करो, इस पे क्वेश्चंस करो, वो क्वेश्चंस आपको अपनी अपनी बुक में से करना होगा। आपको अपना बुक खोलना होगा, वहां से क्वेश्चन ढूंढने होंगे और वहां से करने होंगे। कैसे करना है ये मैं समझा दूंगा। और जो बच्चे बड़े हैं जिनको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वो मेरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, उनको इतनी तकलीफ नहीं होगी। बट अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बकबक नहीं करते हुए अगर हम लोग टॉपिक पे बढ़े, तो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है नंबर्स। तो नंबर्स क्या होते हैं, अगर कोई भी पूछा नंबर्स क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशन दे दी है।
उनको डिफाइन किया है, समझाने का कोशिश किया है कि नंबर होते क्या है। ठीक है, तो नंबर्स को मैंने बोला है कि अ नंबर इज अ वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट्स अ क्वांटिटी। तो नंबर कोई भी एक शब्द है, नंबर एक अक्षर है या एक शब्द है जो इंडिकेट करता है, दर्शाता है एक क्वांटिटी को। क्वांटिटी मतलब जैसे कि मेरे पास ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, तो ये पेन की क्वांटिटी कितनी है, एक है ना। तो एक क्वांटिटी मैंने कैसे बोला, एक शब्द लगाया जिसको बोला एक, तो वो एक था, वो क्या बन गया, एक नंबर है। ठीक है, ऐसे ही जो नंबर्स होते कभी खत्म नहीं होते। तुम 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक गिनती चले जाओगे, कभी भी नंबर्स खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, अब ये नंबर्स जो होते हैं वो होते क्या है। ठीक है, तो नंबर शुरू होते हैं एक डिजिट से, फिर जाते हैं 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं और ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब एक नंबर को दर्शाना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिजिट। यहाँ पे लिखा वन पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड डिजिट। जो एक पर्टिकुलर नंबर है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0, इसको बोलते हैं डिजिट। जैसे हिंदी में का को बोलते हैं अक्षर, इंग्लिश में जैसे कि अगर A B C D लेटर्स बोलते हैं, ऐसे ही ये जो इंग्लिश मैथ्स के वर्ड्स हैं इनको बोलते हैं डिजिट्स। ठीक है, और जब यही डिजिट्स अकेले होते हैं तो उनको बोलते हैं सिंगल डिजिट या फिर यूनिट डिजिट, और हिंदी में बोलते हैं उसको इकाई संख्या। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स यानी कि गणित है उसमें टोटल 10 इकाई की संख्याएं होती हैं, और वो 10 संख्याएं यहाँ पर लिखी हैं। पहली है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इंग्लिश में रिपीट करो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं सारी संख्याओं को एक दूसरे के साथ में मिलाते मिलाते, एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग कराते कराते हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स बना लेते हैं। इन्हीं 10 नंबर्स की हेल्प से सारे नंबर्स बनते हैं हिंदी में नहीं, मैथमेटिक्स में। जुबान से चल गई जरा सी। ठीक है, अब ये तो हो गए जो मेन नंबर से अपने 10 नंबर से जिनको बोलते हैं यूनिट डिजिट्स। ठीक है, फिर जाते हैं 2 नंबर्स के डिजिट्स पे। ऐसे नंबर्स जिनमें 2 डिजिट्स होते हैं, तो उसमें जो दाहिने साइड से यानी कि इस तरफ से जो पहला डिजिट्स होता है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, जो हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा। और उसके बाद में जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं टेंस। ठीक है, हिंदी में बोले तो दाहिने साइड की पहली डिजिट को, दाहिने साइड के पहले अक्षर को, पहली संख्या को बोलते हैं इकाई, और दूसरी संख्या को बोलते हैं दहाई। ठीक है, इंग्लिश में यूनिट एंड टेंस बोलते हैं। फिर आता है ऐसे कितने नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में, तो 2 डिजिट्स वाले नंबर्स टोटल 10 से लेकर 99 तक आते हैं, और इनकी संख्या है टोटल 90। ठीक है, ओके, अब ये तो हो गए सिंगल डिजिट की बात, डबल डिजिट के नंबर्स की बात। अब बात करते हैं 3 4 5 6 7 8 या फिर उससे भी ज्यादा डिजिट्स जब आएंगे तो उनको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें, जूम हो जाए थोड़ा सा, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि 2 डिजिट्स के बाद में जब नंबर्स खत्म हो जाते हैं 2 डिजिट्स के, तो 99 के बाद में आता है 100, मतलब 100। 100 में कितने डिजिट्स होते हैं, 3। पहला 0 0 1 यूनिट, टेंस, 100 इकाई, दहाई, सैकड़ा, टोटल 3 डिजिट। पहले को बोलेंगे यूनिट डिजिट, दूसरे को बोलेंगे टेंस, और तीसरा हो जाएगा हमारा 100 डिजिट। ठीक है, तो जैसे 99 होता है उसके बाद में आता है 100 200 300 या फिर 101 102 103। सारे 3 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होते हैं और खत्म होते हैं 999 पे, जिसमें पहला डिजिट होता है यूनिट डिजिट, जैसे कि हमारे सिंगल वाले में भी था और डबल वाले में भी था। फिर टेंस डिजिट आता है, दूसरा नंबर दाहिने साइड से, दूसरा नंबर राइट साइड से, सेकंड नंबर क्या होता है, टेंस डिजिट। फिर आता है लास्ट जो 3 नंबर वाले में होता है वो होता है 100। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर अगर लिखा 123, तो 3 हो गया यूनिट डिजिट, 2 हो गया टेंस डिजिट, और लास्ट का 1 जो था वो हो गया 100 डिजिट। इसके बाद में 4 डिजिट के नंबर आते हैं जिसको बोलते हैं 1000। ठीक है, उसके बाद में 5 डिजिट के नंबर जिनको 10,000 में रखते हैं। फिर 6 डिजिट्स के नंबर जिनको लाख की कैटेगरी में डाला गया है। फिर आते हैं 7 डिजिट्स जिनको 7 लाख, करोड़, 10 करोड़, एंड ऐसे ऐसे करके ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती है, आगे ही आगे बढ़ती जाती है। ठीक है,
इसीलिए नंबर्स को बोलते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो कभी खत्म ही नहीं होते, देयर इज नो एंड ऑफ काउंटिंग ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी किसके रिगार्डिंग, नंबर्स के रिगार्डिंग। नंबर्स कितने होते हैं, नंबर्स को क्या कहते हैं, नंबर्स कैसे बनते हैं, नंबर्स के बारे में छोटी मोटी सारी बातें हम लोग ने इसमें इस वीडियो में कर ली हैं। ठीक है, एक बार इसको रिपीट करें हम, तो नंबर्स कोई भी ऐसे शब्द होते हैं जो क्वांटिटी को दिखाते हैं, मात्रा को दिखाते हैं, और ये नंबर्स कभी खत्म नहीं होते, इनफाइनाइट नंबर्स में होते हैं, असंख्य होते हैं। ठीक है, और ये नंबर्स किससे बनते हैं, डिजिट से। जैसे हिंदी में होते हैं अक्षर क ख ग घ, और इंग्लिश में बोलते हैं लेटर्स ए बी सी डी। ऐसे ही गणित में क्या होते हैं, मैथ में होते हैं डिजिट्स, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 डिजिट्स हो जाते हैं, सॉरी 0 से लेकर 9 तक। ओके, तो इन्हीं की हेल्प से पूरा मैथ्स के जितने भी नंबर्स बनते हैं सारे इन्हीं 10 संख्याओं की सहायता से बनाए जाते हैं। तो ये जो नंबर्स बनते हैं, पहले तो ये सारे के सारे जो 0 से 9 तक हैं, इनको बोलते हैं एक संख्या वाले नंबर्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंगल डिजिट नंबर या फिर यूनिट डिजिट नंबर। इसमें सिर्फ एक डिजिट होता है, जैसे कि 0 से लेकर 9 तक। फिर आते हैं डबल डिजिट, जिसमें 2 संख्याएं होती हैं, 2 संख्याओं को मिलाकर एक नंबर बनता है। ठीक है, अब वो नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि पहला नंबर ले लेंगे, अगर हम लोग 10 ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक है, एक 0 है। तो जो 0 है वो है इकाई की संख्या यानी कि यूनिट डिजिट, और जो 1 है वो है दहाई की संख्या यानी कि टेंथ डिजिट। और ऐसे ऐसे करके टोटल 90 नंबर्स होते हैं 10 से लेकर 99 तक। उसके बाद में 3 नंबर वाले 3 डिजिट या फिर 3 संख्या वाले नंबर शुरू हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा था 123, तो यहाँ पर 1 2 और 3 डिजिट्स है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है यूनिट यानी कि इकाई, फिर दहाई यानी कि टेंथ, फिर सैकड़ा यानी कि हंड्रेड्स। तो यहाँ पर 3 जो है वो है इकाई, 2 है दहाई, 1 है सैकड़ा। इंग्लिश में बोले तो 3 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, 2 जो है वो टेंस पे है, और 1 जो है वो हंड्रेड्स पे है। ठीक है, फिर हंड्रेड्स के बाद में 4 डिजिट के नंबर आते हैं जिनको 1000 बोलते हैं। फिर 5 डिजिट के नंबर आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं 10,000 के नंबर्स। फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ऐसे नंबर्स चलते जाते हैं, और ये नंबर्स कभी भी हमारे खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। अब ये इसमें जिसको समझ में नहीं आया, जिसको कुछ भी डाउट है, वो दोबारा से देखेगा तो समझ में आएगा, क्योंकि ये जो नंबर्स थे कभी खत्म नहीं होंगे और ये कंटिन्यू होते जाएंगे। कोई नई बात इसमें है नहीं जो बता सकते हैं, और अगर कोई बात मुझसे छूट गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट्स में। ओके, अब आगे अगर चले तो अगला टॉपिक जो मैं आज ही कवर करने वाला हूँ वो है स्मॉलर नंबर, ग्रेटर एंड इक्वल नंबर्स। तो यहाँ पे ये साइन दिख रही है, ये स्मॉलर और ग्रेटर को दिखाती है। स्मॉलर मतलब छोटे संख्याएं और ग्रेटर मतलब बड़ी संख्याएं। ठीक है, तो जिस तरफ भी जो नंबर बड़ा रहेगा, जो भी नंबर बड़ा रहेगा उसकी तरफ हम लोग क्या कर देंगे, उसका मुंह खोल देंगे। जैसे कि अगर आपने कभी पैकमैन वाला गेम देखा होगा तो वो खाता है ऐसे ऐसे जाके, तो जिस तरफ भी उसको खाने के लिए मिलता है वो ऐसे खाता है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल लेना, जो नंबर बड़ा रहेगा उसकी तरफ उसका माउथ ओपन कर देंगे और जो छोटा रहेगा उसको क्लोज कर देंगे। ओके, तो ऐसे ही इक्वल का साइन कब आता है, जब अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो नंबर छोटा रहेगा उसकी तरफ ऐसे, और जो नंबर बड़ा रहेगा उसकी तरफ मुंह खोल देंगे। फिर तीसरा होता है अगर नंबर बराबर है दोनों के दोनों, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में देखें, दोनों के दोनों अगर 6 हैं तो दोनों तो बराबर हो गए, ना ये छोटा ना ये बड़ा, ना ये बड़ा ना ये छोटा, कोई भी दोनों बराबर है। ओके, तो बराबर की साइन जो होती है, बराबर का चिन्ह होता है, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1 और 2, दोनों में से कौन बड़ा है, एक के पास 1 होता है, 2 के पास 2 क्वांटिटी होती है। ठीक है, 2 मात्राएं होती हैं, तो ऑब्वियसली 2 के पास ज्यादा है, तो जिसके पास भी ज्यादा है उसकी तरफ मैंने मुंह को कर दिया ओपन। अगले क्वेश्चन में 4 के पास 4 क्वांटिटी है और 3 के पास 3 क्वांटिटी, यानी 4 क्वांटिटी एंड 3 क्वांटिटी। तो 4 के पास ज्यादा क्वांटिटी, तो 4 की तरफ क्या कर दिया गया, मुंह को ओपन कर दिया गया, 4 की तरफ ग्रेटर का साइन लगा दिया गया और 3 की तरफ स्मॉलर का साइन लगा दिया। यहाँ पर 6 और 6 दोनों इक्वल थे, दोनों के पास सेम क्वांटिटी थी, इसके पास भी 6 और इसके पास भी 6, इसलिए वहां पर लगा दिएगा इक्वल। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर देखेंगे अगली बार क्या होता है। अगली बार जब मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में क्या होता है, संख्याओं को बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, घटते क्रम में कैसे लिखते हैं। तब तक के लिए आपको अपनी बुक खोलनी है, वहां से नंबर्स
का चैप्टर निकालना है और वहाँ पर छोटे और बड़े नंबर का कंपेयर करके उसका सॉल्व करना है। और ये जो है आप अगर देख रहे हो, अगर आपने होमवर्क किया है तो आप मुझे दिखाने के लिए क्या कर सकते हो, आप मुझे ये सेंड भी कर सकते हो। सेंड कैसे करोगे, इसके लिए मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर 79 ये मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके अपना भेज सकते हो। अगर आप ये देख रहे हो तो जरूर भेजना, अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू। इसी के साथ में अब मिलेंगे दोबारा जब अगला चैप्टर करेंगे। बाय बाय।